Thanks to being with us and you're warm welcome to be here along with me. Now we are just gonna learn about chemical equation balancing. It's also called as stoichiometric calculation. So यहाँ पर chemical equation balancing कैसे किया जाता है, चलिए शॉर्ट ट्रिक से इसको समझते हैं। chemical equation क्या होती है, पहले तो हमने लास्ट टॉपिक में इसको कवर किया हुआ है। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। When sodium hydroxide react with hydrochloric acid, it will produce sodium chloride along with water molecule. Now in that reaction we are just observing that number of atom in reactant and number of atom in product are same. That means that reaction is balanced. So यहाँ पर ये रिएक्शन में आप देख रहे हो नंबर ऑफ एटम जो है ना, सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1, हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2, ऑक्सीजन सिंगल है, ऑक्सीजन सिंगल है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम जिधर रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में है। ये बैलेंस रिएक्शन है, इसमें एडिशन और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन अ नेचुरल कंडीशन, इट विल प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल इन नेचर। सो ये इस केमिकल रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में जस्ट ओनली 1 है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन जबकि बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब इसके बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड किया जाता है, जिसे यहाँ पे हम मोल के नाम से भी जानते हैं। चलिए यह कैसे ऐड किया जाता है इसको देखते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको एडिशन ऐसे 2 कर दोगे तो सर ये बैलेंस हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन, ये रॉन्ग मेथड है। आपने यहाँ पे वाटर की बजाय इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह का एडिशन ये रिएक्शन में रॉन्ग मेथड कहलाएगा। अगर आपको यहाँ पे इसका रिएक्शन बैलेंस करना हो तो कोएफिशिएंट कहाँ ऐड किया जाता है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। कोएफिशिएंट ऐड किया जाता है इन फ्रंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सामने नंबर ऐड किए जाएंगे जिससे बैलेंसिंग होगा। अगर हमने यहाँ ऐड कर दिया तो अब क्या होगा, इधर ऑक्सीजन एक्सिस था और इधर कम था, इसलिए इसको हमने क्या किया, बैलेंस करने की कोएफिशिएंट ऐड करके कोशिश की है। तो कोएफिशिएंट ऐड करने से क्या हुआ, यहाँ पे वाटर के ऐसे एक मॉलिक्यूल की बजाय 2 मॉलिक्यूल हो गए यहाँ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, 4, इस रिएक्शन में 2 × 4, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 होती है। ऐसे जैसे ये ऐसा लिख लो इसको या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो इसमें कितने वाटर हाइड्रोजन है, 4, और यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। बट अब क्या होगा, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है, एक्सिस है। तो अब हमको क्या करना है, कोएफिशिएंट इस साइड में भी ऐड करना होगा, तब जाके ये बैलेंस होगी। जैसे यहाँ पर आप एक कोएफिशिएंट ऐड कर दोगे तो ये क्या हो गई, अब बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम है और यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। इस तरह से सेकंड वन एग्जांपल हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, कोएफिशिएंट ऐड किया और कैसे ऐड किया मैंने आपको इसका रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप इसको बात को बहुत यहाँ पे सीरियसली माइंड में सेट करके रखें। नाउ द नेक्स्ट वन, एक एग्जांपल है हमारे पास, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड इन अ हाइबर प्रोसेस। स्पेसिफिक प्रोसेस है, ये 12 में दिया हुआ है हमें। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनिया प्रोड्यूस होगा। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा, अब इस रिएक्शन में आप अमोनिया बनेगा। यहाँ पर जो है तो इस रिएक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो, नाइट्रोजन इस साइड में कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन दोनों ही बैलेंस नहीं है। दैट मीन्स हमको बैलेंस करने के लिए कोई कोएफिशिएंट को ऐड करना होगा। इधर जो एक्सिस है, इधर जो लीस्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया 2। अभी आप बोलेंगे सिर्फ 2 ही ऐड करना होता है क्योंकि हमने अप साइड में जो एग्जांपल है उसमें 2 ऐड किया था, तो 2 ऐड करने से हो जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल चेंज आएंगे, 2, 3, 4 जो भी होगा, आपको बैलेंस करने के लिए जो रिक्वायर्ड होगा उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 2 यूज़ किया क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे हम अगर 2 लगाते तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने 2 लगाया, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 अमोनिया मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। दैट मीन्स ऐसे 2 बार NH3 है, 2 बार NH3 में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 and 3, 6। इधर कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे 3 ऐड कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से कोएफिशिएंट के नंबर ऐड करके केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। इसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के नाम से और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो नंबर ऐड कर रहे हैं इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री भी कह सकते हैं आप, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इस तरह का कैलकुलेशन करना, इसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन या फिर केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। अब 10 स्टैंडर्ड का जो हमारा यूनिट है
यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये यूनिट 10 स्टैंडर्ड का साइंस फर्स्ट का जो हमारा बुक है, इसके अंदर एक एग्जांपल और स्टेप वाइज इसको ब्रीफ एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से लगाएंगे हम, तो किस तरह से इसको बैलेंस किया 4 स्टेप में, स्टेप वाइज बताया हुआ है। चलिए वो उस रिएक्शन को हम क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट हमारे पास, जनरली यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको पूरा कंप्लीट ऐसा लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट वन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर ये रिएक्शन होगी किसके, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में, तो क्या बनेगा सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट वन क्या रहेगा प्लस वाटर। अब इसको 4 स्टेप में बैलेंस करने की कोशिश की है। यहाँ पे बुक के अंदर जो पैटर्न यूज किया हम उसी को चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसे 4 स्टेप में ये केमिकल इक्वेशन को 4 स्टेप में बैलेंस किया। स्टेप फर्स्ट क्या है इसमें, स्टेप फर्स्ट आपको जो है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को, जो वर्ड्स इक्वेशन है उसको क्या करना है, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में यू लिखना है, राइट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स NaOH। नेक्स्ट वन यहाँ पर सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4। नेक्स्ट वन यहाँ क्या है वाटर मॉलिक्यूल, ये एक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, ये एसिड है ये बेस है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। वो बाद में हम टॉपिक को इलेबोरेट करेंगे, बट यहाँ बैलेंसिंग देखना है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, इसको हमको क्या करना है ऑब्जर्व करना है। पहले तो हमने ये राइट कर दिया, ये स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको ऑब्जर्व करना है बैलेंस है कि नहीं है। इसके बैलेंस करने का मेथड कैसा है, तो ये स्टेप 2 में बताया कि इसको बैलेंस कैसे करना है। आप यहाँ पे क्या कर लो, एक ऐसा चार्ट बना लो इस तरह से, जहाँ पर आप टोटल एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो है उनके नाम, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट है और राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट है, एक चार्ट के जरिए से हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है। सोडियम है, ये सोडियम। उसके बाद कौन है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट कौन है सल्फर, यहाँ पर सल्फर। उसके अलावा और ये 4 एलिमेंट, इन रिएक्टर में इन 4 एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए जो रिएक्टर और प्रोडक्ट में एलिमेंट है उसको यहाँ राइट कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं सोडियम, यहाँ पे लिखना है 1, ये 1। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन, ये सॉरी ऑक्सीजन, ये 1 और ये 4, टोटल कितने हैं 5। ये स्टेप सेकंड है, आपको क्या करना है ऑब्जर्व करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिख दिया। उसके बाद कौन है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 + 1 3, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 3। उसके बाद सल्फर कितने हैं 1, तो ये लिख दिया 1। अब राइट हैंड साइड में चेक करना है सोडियम कितने हैं 2। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो है तो ऑक्सीजन 4 + 1 5, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। नेक्स्ट वन हाइड्रोजन चेक करना है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2। नेक्स्ट वन यहाँ पे आपको देखना है सल्फर 1, यहाँ पर ये 1। अब आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट लीस्ट है और कौन सा एलिमेंट एक्सिस है राइट हैंड साइड में। यहाँ देखेंगे आप सोडियम ज़्यादा है और इधर सोडियम कम है, तो कोएफिशिएंट ऐड करके हम क्या करेंगे इसको बैलेंसिंग करेंगे। ये थर्ड स्टेप में दिया हुआ है। तो आपने सेकंड स्टेप में क्या किया ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व ऐसे किया इस टेबल को बनाकर, आपको दिखा ये बैलेंस नहीं है, तो अब आप यहाँ पे स्टेप थर्ड कैरिड आउट करोगे। स्टेप थर्ड में क्या है, आपको जो इस साइड में लीस्ट है और इस साइड में एक्सिस है उसको बैलेंस करना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन को, H2SO4 प्लस NaOH एरो Na2SO4 प्लस H2O। अब क्या करोगे आप, यहाँ Na कितने हैं 2 हैं, यहाँ लिख देते बराबर सोडियम सल्फेट में Na2 है, इधर 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे सोडियम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये कर दिया हमने 2, सोडियम बैलेंस हो गया। अब आपको चेक करना है ये रिएक्शन सोडियम बैलेंस करने के बाद बैलेंस कंप्लीट हो गई है या नहीं। तो अगर हुई है तो उसको कैसे चेक करेंगे, वही मेथड हमारे पास टेबल बनाना है हमको। ये टेबल बना रहे हैं हम यहाँ पर, और इस साइड में मैं टेबल बना रहा हूँ, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। पहले हम यहाँ काउंट करेंगे सोडियम, सबसे पहले सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सोडियम कितने हैं 2, इस साइड में भी कितने 2। अब यहाँ पे चेक करना है हमको ऑक्सीजन 4 और ये 2 है, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 रह गया ऑक्सीजन। 4 + 2 कितना हो गया 6। राइट हैंड साइड में देखना है, यहाँ पर 4 + 1 5। नेक्स्ट वन यहाँ पर हमको चेक करना है हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 और ये 2 हाइड्रोजन 4, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में जस्ट ओनली 2 है।
ये 2। नेक्स्ट वन सल्फर चेक करना है, यहाँ पे सल्फर 1 है, इस साइड में भी 1 ही है, ये बैलेंस है। नाउ द नेक्स्ट, अब ये रिएक्शन बैलेंस हुई है नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 6, इस साइड में 5 है। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया था, अब इधर एक्सिस में है कौन, ऑक्सीजन ज़्यादा है और उधर उस साइड में कम है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ रिएक्शन लिखते हैं हम H2SO4 + 2NaOH एरो Na2SO4 + H2O, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कोएफिशिएंट ऐड कर रहे हैं। जैसे ऐड कर लिए, फिर हमको क्या करना है, एक टेबल बना के ऑब्जर्व करना है। ये टेबल बनाएंगे हम यहाँ पर, इसको इस तरह से, ये टेबल, इस साइड में क्या है हमारे पास, एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यहाँ पर सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। इस साइड में आपको ऑब्जर्व करना है, सोडियम कितने हैं, 2, इस साइड में कितने आ गए, 2, बैलेंस हो गए। नाउ द नेक्स्ट वन, फिर यहाँ पे ये स्टेप 3 का ही पार्ट है। नेक्स्ट वन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 और ये 2, 6, इस साइड में चेक करना है 4, ये 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो एक में 1 ऑक्सीजन, तो 2 में 2 रहेंगे, 4 + 2 कितना हो गया, 6। नेक्स्ट वन हमको देखना है हाइड्रोजन, 2 + 2 4, यहाँ पर देखना है 2 × 2 4। नेक्स्ट वन हमारे पास सल्फर को काउंट करना है, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में 1 सल्फर है, इस ओवरऑल रिएक्शन में भी 1। ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम दोनों ही साइड में सेम हो गए। अब 4th स्टेप है रीराइट द केमिकल इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन। आपको जैसा का वैसा लिखना है इसको, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन इसको H2SO4 2NaOH react with each other and form Na2SO4 + 2 मोल ऑफ वाटर। ये केमिकल इक्वेशन 4थी स्टेप में आपको एज इट इज़ लिखना है, जो ऊपर बैलेंस हो गई। तो ये ऐसे 4 स्टेप में केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग का कंसेप्ट दिया हुआ है। इससे पहले हमने जो शॉर्ट ट्रिक समझा है, एक्सपेक्ट करते हैं आपको ओवरऑल टॉपिक समझ में आया होगा। इसे ही क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी कहा जाता है, और ये केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग की स्टेप है। इसके अलावा एक और केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, शॉर्ट में हम उसको समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक के जरिए से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम। ये पूरा ओवरऑल आप क्या कर ले, नोट कर ले अपने पास, ये स्टेप से आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। एक रिएक्शन हमारे पास जो है सल्फर और हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन है। यहाँ पे H2S को अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फर प्रोड्यूस होगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाओगे तो ये बनता है इसे। लेकिन अभी आप देखोगे यहाँ सल्फर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, बट यहाँ पर लीस्ट है। तो शॉर्ट ट्रिक अपना वो पुराना प्रीवियस मेथड, हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को ऐड कर देंगे। कोएफिशिएंट ऐड कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, इस साइड में 2 थे, इस साइड में 1 ही था। कोएफिशिएंट ऐड करने से ऑक्सीजन 2 हो गए, बट हाइड्रोजन 4 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब क्या है, सल्फर को देखना है, सल्फर कितने हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने, 2 H2S में 2 सल्फर और 1 ये 3, ऐसा ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, ऐसे बैलेंस। तो आप ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने ये 4 स्टेप वाली स्टेप मेथड देखी है, ये मेथड भी चूज़ कर सकते हैं। बट 10th स्टैंडर्ड में आपको 4 स्टेप का कंसेप्ट है, इसलिए आप उसको सिलेक्ट करें, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसको ऐसे ही लिखना होगा जैसे हमने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन की 4 स्टेप को रिप्रेजेंट किया। तो थैंक्स, यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट करते हैं टॉपिक क्लियरिफाई हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी यूनिट से, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओवरऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एट द लास्ट यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस पर भी डिस्कशन होगा। इस तरह से ये हमारा पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स टू बीइंग विद अस।